साथियों, आज का वीडियो फिजिकल रनिंग के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, अलग अलग फोर्सेस के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। हिमाचल पुलिस के चल रहे हैं, यूपी पुलिस के चल रहे हैं, बिहार पुलिस के चल रहे हैं, उड़ीसा के भी चल रहे हैं। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ साथी रनिंग की वजह से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, अगर आपने रनिंग में अपनी इन गलतियों को नहीं किया ना, आपकी फिजिकल की रेस बड़े ही आसानी से पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बस आपने कुछ कॉमन सी गलतियों से बच जाना। दोस्तों, जब हम फिजिकल में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जब आप रेस के लिए अपनी पोजीशन में खड़े हों तो आपने अपना स्ट्रॉन्ग फुट आगे रखना है, मतलब मजबूत पैर को आगे रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आपने एक गलती से बचना है। आपके दाईं साइड भी और आपके बाईं साइड भी काफ़ी कैंडिडेट होंगे। स्टार्टिंग में ही आपने टक्कर से बचने के लिए आपने सिर्फ स्ट्रेट ही दौड़ना है। दोस्तों, आप सर्कल के इनर साइड दौड़ने की कोशिश मत कीजिए, मतलब आप जिस डायरेक्शन में खड़े हैं आप उसी डायरेक्शन में आप दौड़ते रहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और अपने आप को स्ट्रोंग रखना है, अपने हैंड्स को भी स्ट्रोंग रखना है। लेफ्ट या राइट से अगर आपको थोड़ा बहुत पुश हो भी जाता है जिससे आप डिसबैलेंस ना हो, तो अपने आप को मजबूत रखना है आपने पहले 50 मीटर के अंदर। ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी साथी ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में लूज खड़े हो जाते हैं और जैसे रेस की शुरुआत होती है, लेफ्ट या राइट से अगर किसी का हाथ या पैर लग जाता है तो वो डिसबैलेंस होके गिर जाते हैं। तो आपने पहले 50 मीटर में पूरा मजबूत रखना है अपने आप को, अपने हैंड्स को स्ट्रोंग रखना, मतलब जिससे अगर आपके कोई टच भी हो जाता है तो आप डिसबैलेंस ना हो पाए। दूसरी चीज, आपने रेस की शुरुआत अपनी 80% स्पीड से करनी है, 100% स्पीड से नहीं करनी है। दोस्तों, आप में से काफ़ी साथी गलती ये करते हैं, रेस की शुरुआत से ही 100% स्पीड से दौड़ लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम रेस में पीछे ना रह जाएं। साथियों, इस बात को समझिए, अगर आपने 100% स्पीड से रेस की शुरुआत कर दी, एकदम से हमारी बॉडी के अंदर 70-80 मीटर बाद इतनी थकान आ जाएगी कि हम अनकंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। दोस्तों, रेस काफ़ी लंबी होती है, पहला 50-100 मीटर ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप फिजिकल क्लियर करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। तो आपने इस गलती से भी बचना है। रेस की शुरुआत में कभी भी 100% स्पीड से नहीं दौड़ना है, अपने 80% स्पीड से दौड़िए। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? एक तो आपका स्टार्ट ना तो लूज रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा, और आप एक अच्छी पोजीशन से दौड़ने लग जाओगे। उसके बाद क्या करना है, आपने इस स्पीड को कम से कम 200 मीटर तक मेंटेन रखना है, 80% स्पीड को। उसके बाद भीड़ कम हो जाती है, मतलब सब अपना पेस पकड़ लेते हैं, जो आगे दौड़ रहा है कोई पीछे दौड़ रहा है। अब आपने एक गलती से और बचना है, जब आपको लगे कि आपको कोई ओवरटेक कर रहा है, उस टाइम उसके साथ आपने अपनी स्पीड नहीं बढ़ानी है। आप में से काफ़ी साथी गलती ये करते हैं, जैसे ही कोई कैंडिडेट उनको ओवरटेक करने लगता है, वो उसके साथ ही अपनी स्पीड को अप कर लेते हैं। तो इससे नुकसान क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अचानक आप अपना पेस तोड़ रहे हो, मतलब आप जिस पेस से रिदम से दौड़ रहे थे, आप किसी दूसरे को देख के अपने पेस को चेंज कर रहे हो, से हमारी थकान और भी जल्दी बढ़ जाती है, मतलब हमारा रिदम टूट जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने अपनी स्ट्रेटेजी के साथ रेस को दौड़ना है, अपनी प्लानिंग के साथ रेस को दौड़ना है, अपने पेस के साथ रेस को दौड़ना है। आपने इस गलती से बचना है। रेस की शुरुआत के 200 मीटर के बाद आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपने अपनी स्ट्राइड लेंथ को मेंटेन कर देना है, मतलब आपने प्रॉपर अपने हैंड्स को चलाना है आगे और पीछे, और रिदम से चलाना है, मतलब ये हमारे हैंड्स हमारी चिन की लाइन में चलने चाहिए। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे हमारे स्ट्राइड लेंथ छोटे नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, रेस हैंड्स की मूवमेंट से दौड़ी जाती है। हमारे हैंड्स और पैरों का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो हमारे कदम छोटे नहीं होंगे
और आप में से जिस साथी के कदम छोटे नहीं हुए ना रेस में, उसकी स्पीड कम नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ, और वो कम थकेगा। लेकिन जो बार बार अपना पेस भी अप डाउन कर रहा है, कदम छोटे बड़े कर रहा है, वो बहुत ही जल्दी थकने लग जाएगा दोस्तों। तो आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आपने अगले 2 राउंड तक, मतलब तीसरे राउंड तक इस चीज़ को मेंटेन रखना है। एक तो आप कदम छोटा नहीं होने देंगे, दूसरा अपने हैंड्स की मूवमेंट को आप रुकने नहीं देंगे, प्रॉपर अपने चिन की लाइन में आप चलाते रहेंगे ये। इसके बाद जैसे ही आप लास्ट राउंड में एंटर करें, जो भी आपकी स्पीड बनी हुई है, आपने कोशिश करनी है उस पेस में से थोड़ा सा अपने आप को अप कर दे। आपने कोशिश करनी है लास्ट राउंड में स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करनी है साथियों। तो दोस्तों इसके बाद जैसे ही अब लास्ट के 100 मीटर में पहुंचे, आपकी बॉडी जरूर थक चुकी होगी, लेकिन आपने अपनी विल पावर का यूज करना है और अपने हैंड्स को ऊपर की तरफ खींचना है। जिससे फायदा क्या मिलेगा, जबरदस्ती जब आप अपने हैंड्स को ऊपर की तरफ खींचोगे तो आपकी जो स्ट्राइड लेंथ है ना साथियों, वो छोटी नहीं हो पाएगी। और स्ट्राइड लेंथ छोटी होने की वजह से हमारे 15-20 सेकंड खराब हो जाते हैं लास्ट में। तो ध्यान रखिए, आपने स्ट्राइड लेंथ को छोटा नहीं होने देना और उसके लिए आपने जबरदस्ती अपने हैंड्स को ऊपर की तरफ खींचना है। ये तरीका रेस के अंतिम स्टेप तक रहेगा। दोस्तों आप में से जिन भी साथियों ने इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रख लिया ना, रेस की शुरुआत अच्छे से कर दी, उसके बाद अपनी स्ट्राइड लेंथ को मेंटेन कर दिया, अपने हैंड्स को प्रॉपर चलाया और एंडिंग में इस टेक्निक को अप्लाई कर लिया, उसका कम से कम 40 सेकंड से 1 मिनट कम हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। दोस्तों ध्यान रखिए, अपनी प्लानिंग से फिजिकल में जाइए, दूसरों की प्लानिंग से नहीं दौड़ना वहाँ पे। अगर आप अपने दिमाग से रेस दौड़ोगे ना, आपके फिजिकल को कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों इस वीडियो को देखने के बाद भी आप में से किसी साथी का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आपकी मैं पूरी हेल्प करूंगा, रनिंग से रिलेटेड भी, जंप से रिलेटेड भी। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।